अरे लेजेंड भाई, क्या कहने। और दुनिया भर में मशहूर मोइन अख्तर। और आज मोइन अख्तर को ज़ाहिर हम याद कर रहे हैं, तो कौन हो सकता है? नादिया भी तो आ गई हमारे साथ। नादिया भी आ गई हैं। पहले घंटे में नहीं थी नादिया। बिल्कुल, अब दूसरे घंटे में मैं हूँ। बिल्कुल और बहुत इंटरेस्टिंग अभी जो है कन्वर्सेशन गपशप होने वाली है। लेकिन तो मोइन अख्तर को हम याद कर रहे थे। हर बात वहाँ से शुरू होगी, खत्म होगी आज की उनकी सालगिरह। बिल्कुल। अच्छा, कौन बेहतर शख्स वही हो सकता था मोइन अख्तर को याद करते हुए जिन्होंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा, यानी पूरी दुनिया में शोज किए, फिर सचमुच जैसा एक जबरदस्त ड्रामा, कॉमेडी ड्रामा जो लोग अभी तक याद करते हैं, हर जगह वो साथ साथ ही। और बस एक ऐसा कॉम्बो था दोनों का। कॉमेडी का एक अलग ही एरा था। और वो जनरेशन जो मैं कहती हूँ हमारी तरह जो खुश नसीब हैं जिन्होंने देखा इनका काम, बिल्कुल, वो उसकी वजह से जो हम कहते हैं ना हमारा ह्यूमर अच्छा है, हमारा विट अलग है, वो इसलिए क्योंकि हमारे उस्ताद और हमारे बड़े इतने कमाल कॉमेडियंस थे कि हमने उनसे सालों साल उनका काम देखा है, तो इतना सा हम सीख पाए हैं। बिल्कुल ऐसे। इतना सा भी। लेकिन आगे जनरेशन से वो इतना सा भी नहीं सीख पाएंगी क्योंकि आप उस दौर में नहीं थे। और जिन्होंने सबसे ज्यादा मोइन अख्तर से सीखा है वो जनाब है फैसल काजी, जो उनके हमेशा साथ रहे, अभी भी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। एक्टर हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन, और उनका पॉडकास्ट भी बड़ा कमाल चल रहा है, और एंकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों को बुलाया। सिखाना तो वो बहुत से लोगों को चाहते थे, लेकिन कुछ कम लोगों ने सीखा। बाकी क्या कर रहे थे? साथ तो होते थे, बाकी नकल कर रहे थे। हाँ, ये वो प्यार से जिसे सिखाया उसने सीख लिया। नहीं, सिखाने वाला हमेशा डांट के सिखाता ही, बता दूंगा। अब समझ आई? प्यार से नहीं सिखाता। प्यार से समझ तो समझ ही नहीं आती ना कभी। सही बात। प्यार से कौन समझाता है? मैंने जितनी डांट 3 लोगों की खाई है, वो मैं खुश नसीब हूँ। अतहर शाह खान साहब, अमीर इमाम साहब और मोइन भाई, ताजदार आदिल साहब भी शामिल हैं। तो मैंने बहुत डांट खाई है। और इवन मुझे इमाम साहब को तो अल्लाह राज़ी हो उनसे, मुझे तो वो सोफ़े के नीचे बैठ के और सोफ़े के नीचे जा के सिखाते थे कि देखो ऐसे करना है, वहाँ से आओगे और ऐसे देखो यूँ नीचे जाओगे, और देखो यहाँ से डायलॉग बोलना शुरू करोगे, ये निकलोगे तो भाई ये पूरा हो जाना चाहिए। अब सर, एक इंसान जिसने कभी कैमरे का मुंह नहीं देखा, वो ये सब देख तो रहा है, लेकिन फिर वो सोचा मैं करूं कैसे, वो पीछे तो मोइन भाई खड़े। ये सचमुच की बात हो रही है। और वेरी सेकंड एपिसोड, वेरी फर्स्ट सीन ऑफ माइन, और मैंने फिर वो की कोशिश तो ज़ाहिर करना तो थी यार, क्या करते फिर ना करते, मरता क्या ना करता। बिल्कुल। और ज़माने में शागिर्दी मस्ट होती थी, आप किसी न किसी से किसी के शागिर्द होते ही थे। जाहिर है। अब ऐसा नहीं है। अब ये कि जो कुदरती तौर पे चल रहा है, हाँ भी ले आओ उसको, चैनल पे ले आओ, कोई वक्त नहीं देना चाहता सिखाने के लिए। और सीखने वालों का भी पेशेंस नहीं। मैं प्यार इस सेंस पे कह रहा था कि एसोसिएशन थी, डांट में भी वो ये चीज थी, मुझे सिखाना है, मोहब्बत। वो बेसाब इतनी ज्यादा कि देखें, मोइन भाई के जाने के बाद काम, एक तो मैंने भी थोड़ा सा, ज़ाहिर है मैं अपने बिल्कुल इस कैफियत में नहीं था, काफ़ी अरसे अपनी कैफियत में नहीं रहा, और उसके बाद फिर लोग पता नहीं किस कैफियत में चले गए, मुझे ही बाहर कर दिया। तो बात करेंगे उन कैफियत के आगे चल के। 200 से ज़्यादा एपिसोड हुए, 250 तकरीबन 250 एपिसोड्स हैं। और वो इस तरह थे कि हम जब मैंने पहली बार अमेरिका गया हूँ मोइन अख्तर शो में, तो मैं तो डरा हुआ था। और नादिया, यकीन कीजिए, मैंने रास्ते में मोइन भाई से एक सवाल किया, जिस पर सज्जाद अली हमारे साथ मौजूद, उसको सलामत रखे, बहुत मजाक मेरा बना। ज़ाहिर है मैंने एक सवाल बड़ा इनोसेंट सा किया था, वो बहुत सच्चा सवाल था मेरे तौर पर। मैंने कहा, मोइन भाई वो वहाँ पे पब्लिक उर्दू समझती है? अब मेरे जहन में अमेरिका का तो वो कहने लगे, नहीं, अरे तुमने अंग्रेजी में कुछ याद नहीं किया? मैंने कहा, सर मैं तो अंग्रेजी में कॉमेडी तो नहीं कर सकता। अरे यार, तो पहले क्यों नहीं? अब पूरा जहाज शुरू हो गया कि ये सीरियस कर दो इसको। और यकीन कीजिए, पूरा JFK, मतलब मुझ सबको टेंशन थी इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करनी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। टेंशन थी कि यार सुनाऊंगा क्या। सही बात है। और मेरे आंसू आ गए जब तो प्रोमोटर साहब आए, मोहम्मद इदरीस, अल्लाह उनको गनी रहमत करे, कहने लगे, यार खान साहब क्या कर रहे हो, रात में शो है यार, कहाँ उसको लगा दिया यार, पागल है। अब यार सब सुन, ओ भाई अंग्रेजी बोलना भी मत, सुना देते हैं बातें। सही बात है। तो फिर वो वहाँ से जो है पता ये चला कि सचमुच ड्रामा लोग अपनी शॉप्स पे क्लोज का बोर्ड लगा के देखते थे। ये बात है। जब वो चलता था,
बिजनेस यानी अपना बंद कर? ओ हो सर, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं मोइन भाई का कर्टन रेजर रहा हूँ कि जब शो शुरू होता था तो वो कहते थे कि यार इसको भेजो। मतलब जाहिर है सबसे छोटा ही होता है ना, अगर बेटा पाना लिया, 10 का पाना लिया बेटा, वो छोटा मैं सही। तो मैं और जाकर मुझे ये बताएं कि फैसल आज के ज़माने में वो स्टाइल ऑफ कॉमेडी, उसका क्या क्या सीन होता? अगर अभी वो शोज चल रहे होते, वो हीरे लोग हमारे साथ अभी मौजूद होते, तो क्या होता? इस वक्त, इस टाइम एंड एज में कितना डिफिकल्ट होता? उनकी कॉमेडी के सीन में आज अगर वो होते तो मीम आ चुका होता, जगह जगह पे मीम चल रहे होते, सीन ना मीम्स चल रहे होते ना। सही बात है, मीम। तो मैं देखें कॉमेडी ना दिया, मैं आपको बताऊं, मैं अनफिल्टर्ड काजी पे बैठ के वही मजाक कर रहा हूं, वही मजाक कर रहा हूं जो मेरा अंदाज है, जो मैंने सीखा, उस पर लोग हंस रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके देख लें मेरे यूट्यूब पे। मैं नहीं करता, मैं नहीं वही तो करूंगा। देखना चाहते हैं लोग, जब भी तो वही हंस रहे हैं देखना लोग, चाहते वही हैं। महज़ब कॉमेडी। ये गलत तासुर है लेकिन ना वो यार। बात वो ना कि वो आपका एक पॉडकास्ट, एक पर्सनल एक चीज़ है। अब जो टीवी पे अगर ये चीज़ जाए, वहाँ कितना मुश्किल है, और वहाँ की रिक्वायरमेंट और अगर वहाँ की जाए- ऑडियंस, क्योंकि वहाँ तो फिर हर तरह का ट्रोलर और हर तरह का व्यूअर आ रहा है, देखें आज भी अनवर और भाई, उसको हर चीज़ को जो है ख़राब करना। अनवर भाई अगर आज भी लिख दें, अगर आज भी अनवर भाई लिखेंगे, आप यकीन कीजिए वो भी उसी तरह मिलियंस में जाएगा जिस तरीके से। मेरा इसमें सवाल है फैसल भाई, अनवर भाई ने लूज टॉक किया और उमर भाई ने, यानी उमर भाई क्या, मोइन भाई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसमें, पता नहीं कितने कैरेक्टर्स कर दिए। आपने भी, यानी ट्राइड एंड टेस्टेड आप भी रहे, अनवर भाई ने आपको चेक किया, मुशायरे बहुत सारे आपने किए, गेटअप्स करके उनकी तहरीर को आपने और बढ़ाया, आइसिंग ऑन द केक भी की। लेकिन अनवर भाई ने आपको क्यों नहीं दिया लूज टॉक मोइन भाई तो के उनसे बाद? पूछे, पास द टॉर्च मैं- कि आप कैरी ऑन कर सकते थे, शो तो चलता रहता, हम तो देखना चाहते थे। देखें बात यह है कि मोइन भाई इतना मौजूआत, एक तो मौजूआत अनवर भाई ने कोई मौजू नहीं छोड़ा, एक बात, मोइन भाई ने कोई टोन नहीं छोड़ा हमारा। अब एक बात समझ लें, देखें एजाजी तौर पे तो ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन सच के तौर पे जो हकीकत है उसके तौर पे मोइन अख्तर एक ही था, वो इंसान एक ही देखा मैंने। यकीन कीजिए वो गला अब दोबारा बन नहीं सकता, अल्लाह ताला महदूद नहीं है। वो गला जिससे 100 से ज़्यादा आवाज़ें निकलती थी, 500 आवाज़ें निकली और लोगों ने देखा, वो अब नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम मोइन जी, मैं बस भाई, ये वो कह रही बात कि- सही कि अपनी देखिए, जगह। टीवी तो चलता रहा, शो मस्ट गो ऑन। कम हाँ, शो मस्ट गो और ऑन। दूसरे लोगों को भी मौका मिलता कि वो भी आके जो है अपना मतलब टैलेंट दिखाते। आप जैसे तो और हो हम चुका है, अच्छी वो देख चुके हैं कॉमेडी टैलेंट देखते आपका। रहते। हम देखिए, अजहर मकसूद साहब का काम देखना चाहते थे, आपका काम देखना मैं चाहते आपके हैं। तवज्जुह से इतना कह सकता हूँ कि मुझे अगर मौका मिलता है, अगर मुझे मौका मिला होता या मिले, तो मैं काम करने के काबिल हूँ। मैं काम कर किसी जैसा नहीं कर सकता, मैं अपनी तरह ही, अल्लाह का शुक्र है, मैं थोड़ा बहुत काफ़ी हूँ, वो बहुत है। तो वैसे शोज क्यों नहीं है? क्यों नहीं? टीवी पे हाँ, क्यों नहीं है? सबके जहन में सवाल Figure है, out किया कभी कि क्या पहले वजह जैसे है, वजह shows, क्या है? पहले जैसे कॉमेडियंस, पहले जैसी कॉमेडी क्यों नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, मुझे आप बुलाइए, मुझे आप एक टास्क दे दीजिए, मुझे आप कहिए कि मुझे शो करना है, जो कि आज से 2 साल 2.5 साल पहले जीटीवी ने मुझे कहा कि मुझे वहाँ के जो मालिक थे निसार मेहदी साहब, मुझे उन्होंने कहा कि यार वो शो चाहिए तुमसे जो तुमने जियो पे किया, जो तुमने ARY पे किया, मुझे वो शो चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो इस तरह मैंने एक पेपर पे यूं करके लिखा और नाम लिख के दे दिया। मैं कहा सर ये हो सकता है अगर आप चाहें तो। उनको वो पसंद आ गया, वो शो 1.5 साल चला, 50 एपिसोड हमने किया, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया। और देखें बात हमारे यहाँ अफसोस के साथ, तमाम सवालों का जवाब में एक जवाब में जो मैं अवॉइड कर रहा था, हमारे यहाँ ज़ाती पसंद अब ज़्यादा ऊपर हो गई है। जो इंसान आपको आसानी से पसंद आ रहा है वही नज़र आ रहा है। पहले क्या था, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, जिसमें टैलेंट है और वो आगे जिसमें आ रहा है। टैलेंट है, जो जिसको जी। लोग पसंद करते हैं, अब जो उसको लेना पसंद मजबूरी है, बन जाता था कि ये तो लेना अब ही जो पड़ेगा। पसंद है वो दिख रहा है, फेवरेट्स हैं, बस। लीग है, उस लीग में आप हैं तो जी। काम मिल रहा है और उस ये लीग जो, और में ये नहीं। किसकी बात है, किसको पसंद है? मालिकान को?
जो प्रोडक्शन डायरेक्टर्स हैं, के जो प्रोड्यूसर्स आप हैं, हेड plus हैं, चैनल हेड हैं मैं या ये नहीं प्रोडक्शन कहता हाउस हेड कि हैं, मुझसे लोगों को नफरत है, मैं ये नहीं क्योंकि कह ये रहा। लोगों की पसंद की बात नहीं हो रही, जी ये जी दूसरे जी, लोगों की बात हो रही है। सोशल मीडिया पे लोग मुझे जब सिर्फ मुझे दुख इस बात का होता है कि जब कमेंट सेक्शन में जाके लोग कहते हैं ना कि यार कहाँ हो, कहाँ है, यार किधर यही हो? सवाल होता होगा, अरे कहाँ काम है? नहीं कर रहे, अरे कहाँ थे, अरे इतना अच्छा लगा, तो दिल मचलता है कि यार मैं तो तेरा यही शुक्र हूँ। है। मेन स्ट्रीम पे वहाँ लेकिन क्यों नहीं? इनके ख्वाहिश के मुताबिक मुझे लिया अल्लाह ताला, मैं अल्लाह से ही कह सकता सही हूँ बात ज़ाहिर, लेकिन मैं किसी और से नहीं कह सकता। तो टीवी चैनल में 24 घंटे हैं, आप नोट करें कि ड्रामे के अलावा क्या चल रहा है, कितने 24 शोज हैं, शोज कितने हैं, शोज मर गए, शोज मार दिए गए, गला घोंट दिया। 24 घंटे में से खत्म। अगर 25 मिनट फैसल काजी आ जाएगा तो क्या मुश्किल हो जाएगी, कोई मसला तो नहीं नहीं, है। आपके प्रोग्रामिंग में होने चाहिए दिन के 2-3 घंटे के शोज के हैं। मतलब वो यही कह रहे हैं ना नादिया वो कि हम उन्हें भी उस नहीं पे बात समझ आ करें। रही है बात, ये- हमें तो ये- समझ नहीं आ रही, I don't उन्हें खुद ही get it. समझ नहीं आ रही कि क्यों उनको यानी उस तरीके मतलब से हमारे बनाते हैं। शोज, हमारे कॉन्टेस्ट क्या कहते हैं, हमारा जो टैलेंट है, हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं, वो तो बाहर कॉपी हो रहे हैं। जी, अब जी। अगर हम कपिल शर्मा शो की बात करें, वो आपने मुझे ध्यान उसमें- दिलाया था, आपको याद है आपने शो में जो बुलाया जी, था, जी। कहने लगी ओहो आपका शो तो कपिल शर्मा कर रहा है, मैं गफ्फार जट दोरा जी करता था। बिल्कुल सही, 2006 बिल्कुल में। सही याद मैंने है। तो ये यहाँ देखा था। वो जी। कुमार जट 42 की कुमार franchise हाँ, थी, बिल्कुल सही। और वो सलमान इकबाल साहब ने लिया था और मैं हज पे था, मुझे वहाँ उनकी कॉल आई थी, वहाँ मेरी बात हुई थी, अल्लाह उसे खुश रखे। लेकिन मैं आज कहता हूँ सलमान साहब, अगर आपके दिल में थोड़ी बहुत अगर गुंजाइश निकल सकती है तो एक दफ़ा मुझे बुला के बात कर लीजिए, शायद कोई बीच का रास्ता निकला और मैं आपसे माजरत कर लूँ किसी क्यों, बात कोई का। नाराज़ है आपका आपसे? पता नहीं, शायद ऐसा लगता ये है कैसे? AR भाई पे मैं पिछले 11 साल से नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ मेरी समझ में नहीं आता। हालांकि AR भाई यकीन कीजिए, ये कोई एहसान नहीं है, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि AR भाई जब पेपर पे था तब भी मैं उसके साथ था। मैं पहला अनाउंसमेंट मैंने किया था AR भाई फैमिली चैनल के नाम से। मोइन भाई की भी जरा बात हो रही है ना, तो आपने पूरे दुनिया भर में शोज किए स्टैंड अप कॉमेडी, जी। वो जो स्क्रिप्ट, उस बहुत सी मैंने आपके देखे इंटरव्यूज में, आपने कहा कि स्क्रिप्ट हमने एट द निक ऑफ द टाइम भी बनाया है कभी कभार, और उसमें पंच डालना, मोइन भाई ने कहा यार तू डाल दे फैसल, देख ले, वो और उसने इतना ट्रस्ट उन्होंने किया और वो हिट भी हुआ। वो क्या क्या एक्चुअली जरा मैं ना मैं को राइटर तो हूँ नहीं, ये साफ बात, लेकिन क्योंकि जब एक एंटरटेनर होता है ना तो वो इतना पढ़ लेता है राइटर्स को, या देख लेता है, सुन लेता है, कि उसके दिमाग में कुछ जमा हो जाती हैं चीज़ें। फिर अगर वो किसी टॉपिक पे बैठ के सोचता है तो फिर उसको चीज़ें कुछ मिल जाती हैं। यही कुछ हुआ था एक दफ़ा 2009 में सिंगापुर में, मैं और मोइन भाई चले गए। वो अनवर मकसूद साहब का शो था एक्चुअली, उनका पासपोर्ट UK एम्बेसी में सिक्योरिटी के लिए फंसा हुआ था, तो कह लेंगे तुम दोनों जाके शो कर दो, ये मेरा शो है। ठीक है, ये नहीं बताया कि असल बात क्या है। वहाँ मैं ये समझा कि शायद कोई लाहौर से आर्टिस्ट होगा, वो वहीं आ जाएगा, सिंगर हम समझ रहे थे शो होगा, बिल्कुल। वो भी यही समझ रहे थे कि कोई कराची से कोई आर्टिस्ट होगा, वहाँ पहुँचा हुआ होगा या वहाँ आ जाएगा। जब वहाँ गए हैं और ऑडिटोरियम विजिट किया है तो पता ही चला बैकड्रॉप पे लिखा हुआ अ नाइट विद मोइन अख्तर, और पूरा मतलब पूरी नाइट उनके साथ थी। वो कहने लगे कोई आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट कोई नहीं है, आप दोनों। अब क्या करें? अब उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, 700 का ऑडिटोरियम, और हम ये पता कि अगले दिन ये पूरा सोल्ड आउट है, भरना है इसको। बिल्कुल। तो हमने 2.25 घंटे करना क्या है, 20 मिनट मेरे पास थे, 2 घंटे, और very वो अपनी difficult। कॉमेडी और गाने भी नहीं हो सकते, गाने भी कोई कि म्यूजिक 15-20 मिनट निकल जाए। तो कहने लगे बेटा खाना वाना छोड़ो, होटल चलो, चल के बैठो। बैठ जा बेटा, मुझे भी भूख उड़ गई जाहिर है। हम होटल चले गए तो कहने लगे जो निकल सकता है निकालो, मैं बैठता हूँ अपने कैसेट याद करता हूँ, जो मुझसे याद हो सकता है मैं वो करता हूँ। सही है। और बेटा कल इज्जत की बात है, कुछ करो, कुछ भी लिखो, कहीं से भी निकालो, किसी का भी चोरी करो, चाहिए मुझे। सही है। उस पूरी रात हम बैठे, सुबह 4 बजे तक कुछ 1-1.5 सफ़ा हमने कुछ लिख लिया, लाइनअप कर लिया, और वो चल गया। और वो ऐसा चल गया कि मोइन भाई कहने लगे, मैंने कहा वो आप बताइएगा नहीं कि मैंने लिखा है प्लीज़। कहने लगे बेटा अगर बुरा हुआ तो मैं तेरा ही नाम लूँगा। सही बात है। अच्छा, अब कमिंग बैक टू कपिल शर्मा शो, हाँ। जो बड़ा इंटरनेशनली पॉपुलर है, और उसमें मुझे बहुत कभी कभी कुछ जोक्स सुने हुए लगते हैं कि जैसे ये तो हमारे बहुत ज्यादा, कभी कभी नहीं, बहुत दफा कि ये वही सुने होते हुए हैं। हैं हाँ। कि पुराने हमें जो हमारे लेजेंड्स हैं उनका काम याद है, characters, और वो हाँ। कैरेक्टर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल्स प्लेइंग फीमेल, ये Yes. तो मोइन अख्तर
का कॉन्सेप्ट, जी। हमारा मोइन कॉन्सेप्ट अख्तर, उमर हमने शरीफ, देखे, उमर जी, जी, शरीफ, उमर साहब, तो ये तो हमारे थिएटर में था कि ये लोग जो फीमेल गेटअप के साथ बिल्कुल। अलग तरह के मजाक कर जाते थे जो इतने मजे के होते थे, और वही कॉन्सेप्ट आपने कॉपी करके कपिल शर्मा शो बन गया। और फिर उनकी टीम में पाकिस्तानी मेखल बहुत, उनको एडवाइस भी एक टाइम पे ली जाती थी कि जी आप जोक्स जी हाँ। लिखिए, नसीम विक्की, बताएं। जी हाँ, जी हाँ। तो वो उनके साथ थे भी। तो मुझे बताएं कि हम क्यों नहीं, फिर अगर हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारी चीज़ है, हम क्यों नहीं ऐसी चीज़ को बना पाए? देखें, उनके पास जहाँ तक सवाल है, अगर हम बात करें कि शो का कंटेंट, उनके पास 6 से 7 राइटर्स होते हैं, प्लस उनके पास रिहर्सल बहुत मजबूत होती है। लेकिन ये बात एक अलग है कि उसमें नकल होती है या उसमें कोई कंटेंट शामिल होता है, हमारा है किसी का भी, लेकिन उसमें मजबूती बहुत होती है यार, उसमें रिहर्सल बहुत होती है। नकल के लिए नादिया, अक्ल और बजट की जरूरत है। प्रोडक्शन बड़ी बजट स्ट्रांग भी है, चले प्रोडक्शन बाद में आ strong जाता है, पहले तो हम बात कर रहे हैं ना कि कंटेंट कैसे बन रहा है और कैसे देखा जा रहा है। बिल्कुल। उसकी वजह कि गेस्ट भी जो आ रहा है ना, वो भी रिहर्सल कर रहा है नादिया। देखिए ना, वो गेस्ट की, वो भी rehearsal कर गेस्ट रहा का है। कैलिबर, जी हाँ। आपके प्रॉप, चीजें, मार्केटिंग, सारे में आ गया हमारे बजट। पास तो 13 के बाद सेलिब्रिटी खत्म हो जाता है। सही बात। हमने अच्छा, बनाया कभी नहीं। क्रेडिट दिया कपिल ने, कोई कॉल की हो कि यार हम ये कर रहे हैं और हमें, नहीं, मुझे क्यों देगा क्रेडिट? फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी उठाई ना मोइन भाई नहीं, की, वो ये तो तो एआर, आपकी- भाई देखें ARY पे हमने सेटअप सलमान ने किया, गफ्फार जरदोरा जी के नाम से, वो उस वक्त वो चला। अब उसके उस वक्त भी वो चल रहा था इंडिया पे, एक उसी जैसा, उन्होंने बीच में उसकी खिड़की खोल दी थी। बिल्कुल हालांकि उसका कॉन्सेप्ट नहीं था, तो फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसा है वैसे ही रहेगा। बिल्कुल। ठीक है ना, आप कितने भी फ्रेंचाइज आप देख लें फास्ट फूड की, वो भी एज इट इज ही है ना, पूरी दुनिया में कहीं भी देख लें। तो उन्होंने वहाँ से बंद कर दिया, तो सलमान साहब ने उसको पाकिस्तान से शुरू किया और उसके 4-5 लोगों को ऑडिशंस के लिए बुलाया। मेरा भी ऑडिशन हुआ था, मैं उनको बेहतर लगा, तो हमने वो शुरू किया। पहले करते थे, 80 एफर्ट्स होती थी, programs की, 80 शोज में programs इन्वेस्ट की। होता था, कॉन्सेप्ट पे काम होता था। अभी जो इस वक्त शोज चल रहे हैं, उसमें आपको कौन सा वाला खुद से फनी लगता है या कोई इंटरेस्टिंग लगता है? मुझे ताबिश का काम अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहा है, जेन्युइनली कर रहा है, और ओरिजिनल है उसका बनावट, अपना एक हाँ स्टाइल है। बनावट नहीं, बनावट नहीं, सही। बस थोड़ा सा काबू करके करे। और वो मुझे एक चीज अच्छा से कर। याद आ गई, हाँ, अच्छा, इसके गिनती बुला दी, इस- गिनती वाला गिनती वाला याद है? जी मैं वो क्या क्या वो सुनेंगे आप मुझसे? क्यों नहीं सुना है? ये बॉयज के जो है ना, ये नहीं वो नहीं वो Secret है क्या? वो ऐसा नहीं। वो नहीं, खराब नहीं, बात सीक्रेट मुझे बताएं, मुझे क्यों नहीं पता? बहुत इनिशियली था वो कि शादी हुई किसी की, तो वो शक्की खातून थी, तो वो घूंघट जैसी उठाया उन्होंने, कहने लगी, तो वो कहने लगी कि देखो, वो आदमी शक्की थे, सॉरी साहब शक्की थे, कहने लगे देखें आपकी मेरी आज पहला दिन है, हम मिल रहे हैं, ठीक है, आप मुझे आज ही बता दें, अगर कहीं रिश्ता रहा हो, आपका कोई मंगनी वंगनी रही हो, तो आज ही बता दें, मैं अच्छे मूड में हूँ, आज माफ़ कर दूंगा, अब बाद में पता है मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो चुप बैठी रही बेचारी। तो 4-5 दफ़ा ही सवाल जब रिपीट किया ना कि यार देखो आज बता दो मुझे, आज बता दो, कहीं मंगनी रही हो, कोई किसी से कोई अगर मामला आपके रहे हों, तो आज बता दें, माफ़ कर दो, तलाक जिक्र नहीं, आज के बाद पता नहीं लगे मुझे। तो उसे गुस्से पर घूंघट उठा दिया, कहनी सारी गिनती भुला दी। तो ये अब मुझे बताएं कि क्या बात है यार? तो ये इस तरह की हम बातें करते नहीं, और वो चीज छोड़, ये मजाक, ये देख रहे, ये है मजाक, पायलट वाला जो था वो मुझे याद था। नहीं, लेकिन मुझे एक बात है, माजिद भाई को उन्होंने ना मौका दिया, माजिद जहांगीर जी जी ये जो शोज हो रहे हैं, तो अब क्या किया उन्होंने, माजिद जहांगीर एक बड़ा नाम 50-50 का, जी। पीछे वो बैठे हुए हैं जी और उनके पंच ही नहीं आ रहे, उनके जुमले ही नहीं आ रहे, पूरा शो निकल जा रहा है 1 घंटे का, सारे यंग कॉमेडियंस बात कर रहे हैं, उनको मौका मिला, माजिद जहांगीर बैठा है और उनको मौका, तो इस तरह स्पॉइल करते रहे। तो आप इसकी बताएंगे बेहतर कैसे होता है? अब कॉमेडी हो रही है, मतलब कि आप शोज में इतने बड़े जो आर्टिस्ट को शुस्ता लेके कॉमेडी आए है, जो और आप महज़ब उनको कॉमेडी मौका ना करने दें वाले बोलने हैं। मैं बताऊं आपको, देखें, अगर आप इस वक्त के मिजाज की बात कर रहे हैं, स्टैंड अप में, थिएटर की बात नहीं कर रहे हैं, ओके? टीवी नहीं, थिएटर की टीवी बात शोज नहीं, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं जो स्टैंड अप हो रहा है, स्टैंड अप में इस वक्त ज्यादातर वो चल रहा है जो फेसबुक पे वन लाइनर्स आए हुए होते हैं, बहुत वो चल रहा है, इंस्टा पे चल रहा होता है, वही वहां से उठ जाता है, कॉपी हो जाता है, वो स्टेज पे पेस्ट हो जाता है। अब मुझे तो फिर कहाँ से क्रिएटिव कहाँ से आएगा? नहीं, और आपके ऊपर तलवार है कि जी आपको 30 सेकंड्स का कंटेंट देना है, 40 सेकंड का कंटेंट कहाँ से बनाएं? ये तो एक्सप्रेशन ही निकल जाता है 20 सेकंड का। मैं याद दिलाता हूँ मैम को, मैंने और नादिया ने 2021 में एक शो किया था, हमने मालम जब्बा हम गए थे, इनको याद होगा, और वहाँ पे कोई सिंगर नहीं था, ये थी
और इनसे कुछ बातचीत थी, वो भी सेशन इनका तकरीबन 35-40 मिनट का बहुत अच्छा हुआ। इतनी ऑडियंस एंगेज, तकरीबन 500-700 लोग बैठे थे, कॉर्पोरेट शो था वो, और उसमें अकेला मैं था। इनके बाद मुझे बुलाया और मैंने परफॉर्म किया, कोई मेरे ख्याल से 25 मिनट या 30 मिनट मैंने परफॉर्म, और मैंने कोई जोक नहीं सुनाया था उधर, मैं सिर्फ लोगों से बात करता रहा, लोग भी रिसीव कर रहे थे मिजाह को, और फिर उसमें मैंने कुछ थोड़ा सा अंग्रेजी का वो सुना के, इतना कोई यादगार हो गया वो। देखें, जब आप अच्छा मजाक करेंगे या अच्छी बात तंज़ो करेंगे, मिज़ाह है ना, सटायर भी उसके अंदर या ज़ाहिर है। अच्छी बात करेंगे तो वो लोग लेके जाते हैं, सही बात, अपने साथ रखते हैं। बिल्कुल ऐसी है। दोबारा सुनाएंगे तो हमने सुना था, वहाँ पर सुनाया था, और लेकिन अगर आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो वो फिर कोई क्यों याद रखेगा। तो फैसल clumsy भाई अंदाज कुछ चीज बताएं जो आप मिस करते हैं सबसे ज्यादा। मोइन भाई की भी, और वैसे भी अपने मोइन भाई टाइम का की एक ये चीज़ अपनी मैं मिस करता हूँ, पता है, वो अक्सर मेरे वालिद के भी दोस्त थे, वो 30 साल से उनके दोस्त थे, एजिसन में मेरे वालिद थे, और ये 12 मैं बता चुका हूँ ये किस्सा। मोइन भाई, लेकिन एक चीज़ मैं आज पहली बार बता रहा हूँ ना, अक्सर मेरे घर कभी आते थे तो मेरा ना हाथ ऐसे उठा लेते थे, यूँ करते थे, अपना हाथ ना ऐसे करते थे, यूँ करके, यूँ। तो मैंने कहा क्या करते हैं आप? कह रहे यार तेरा हाथ में, अच्छा उनका हाथ जो था वो यहाँ पे आके, छोटा हाथ था और इतने से मतलब देहात ना हो, तो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता था। यार तेरा हाथ बहुत बड़ा है, और मैंने सुना सखी लोगों के हाथ बहुत बड़े होते हैं, तेरा हाथ बड़ा है और तेरा पैर भी बड़ा है, तू हाथ से सखी है और पैर से तू गंवार है। सही है, क्या बात है मोइन अक्सर भाई। मेरा हाथ पकड़ लेते रहे। फैसल, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। बातें तो मोइन भाई की कितनी है ज़ाहिर हो सकती हैं, Of course. और वक्त हमारे पास कम है, तो शुक्रिया आप आए यहाँ पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप लोगों से बहुत जितना शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने इस काबिल समझा कि मुझे इतनी बड़ी हस्ती के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं और हम इंशाल्लाह आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपके फैंस आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपको देखना चाहते हैं। बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अनवर भाई से भी हम ये कहेंगे अपने प्लेटफॉर्म से कि कुछ लिखें भाई, कुछ लिखें अच्छा, और मजीद लिखें, आगे शोज लोग देखें, जो यंग जनरेशन है वो भी महसूस हो। फैसल भाई हाँ, मौजूद मतलब है, शायद और आपको भी लगे कि actors आपको हैं। जरूरत नहीं, लेकिन हमें आपकी हमें जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। अल्लाह सलामत रखे सबको, अनवर भाई को बहुत सलामत रखे, क्योंकि एक ब्रेन है वो, अल्लाह ताला सलामत रखे।